अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अदनान है और मेरा ताल्लुक़ निस्तर हॉस्पिटल मुल्तान से है। जब भी किसी मसले के हल की बात की जाती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसकी वजह क्या है। इसी तरह जब भी किसी बीमारी के इलाज पर फोकस किया जाता है तो पहले वजह देखी जाती है कि किस वजह से वो बीमारी हो रही है, ताकि हम वजह को ठीक कर सकें। ठीक उसी तरह जो पैनिक अटैक्स होते हैं, जिसको हम टेंशन का दौरा, टेंशन का झटका भी कहते हैं, हर 75 में से एक बंदे को ये बीमारी लायक है। तो हम देखेंगे कि इसकी कौन-कौन सी वजूहात हैं ताकि आपको उसके इलाज में हेल्प मिल सके। सबसे पहली वजह है कि आपके जिस्म के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, पैनिक डिसऑर्डर हो रहे हैं। उसमें है जी फैमिली हिस्ट्री, आपके पेरेंट्स, माँ बाप, भाई, चचा वगैरह में किसी को एंग्जाइटी की बीमारी है, टेंशन की बीमारी है या पैनिक अटैक्स की बीमारी है तो आप में होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि हमारे एक जानने वाले मरीज़ हैं, तो उनका बेटा जब 20 साल का हुआ है तो उनको भी वही पैनिक अटैक शुरू हो गए हैं जो उनके वालिद साहब को अरसे से चले आ रहे थे। दूसरी वजह है दिमाग के अंदर कुछ केमिकल्स का कम या ज़्यादा हो जाना, जिसमें हम गाबा की बात करते हैं या उसके बाद सेरोटोनिन की बात करते हैं। ये 2 केमिकल्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, या नॉरएपिनेफ्रिन एक केमिकल होता है हमारे दिमाग के अंदर, वो ज़्यादा हो जाता है तो भी पैनिक अटैक शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है एमिगडाला, हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जो खौफ को कंट्रोल करता है। कुछ लोगों को खौफ की जो कंट्रोल करने की सलाहियत होती है वो बहुत अच्छी होती है। कुछ लोग खौफ को कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं रखते होते, हसास होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो एमिगडाला है वो थोड़ा-सा सेंसिटिव होता है। जिन लोगों का ये एमिगडाला ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो उनमें पैनिक अटैक्स की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद कुछ बीमारियां हैं जिसमें थायराइड की बीमारी है, जिसमें हम हाइपरथायराइडिज़म की बात करते हैं। कुछ लोग जिनमें दिल की धड़कन बेतरतीब होती है, जिसको हम एरिथमियास कहते हैं, उनमें भी पैनिक अटैक्स होते हैं क्योंकि उनको बार-बार टेंशन हो रही होती है कि अभी मेरे दिल की धड़कन तब्दील होने वाली है, चेंज होने वाली है या ज़्यादा होने वाली है। उसके बाद दमा या सीओपीडी, ये भी बीमारियाँ ऐसी हैं, इनमें साँस का मसला होता है, मरीज़ को टेंशन होती है तो फिर उसी की वजह से पैनिक अटैक्स शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, दूसरी बड़ी वजह है नफ्सियाती वजूहात, जिनकी वजह से आपको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं। नफ्सियाती वजूहात में सबसे पहले हम बचपन के वाक़यात, बचपन का सही ना गुज़रना की बात करते हैं। कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके ख़ानदान में जो है ना पेरेंट्स, माँ और बाप के दरमियान चपकेच रहती है और उनका जो बचपन है वो सही से नहीं गुज़रता, झगड़े में गुज़रता है। तो उसकी वजह से उनको जब वो बड़े होते हैं तो पैनिक अटैक्स की बीमारी, पैनिक डिसऑर्डर की बीमारी होने का ख़दशा बढ़ जाता है। उसके बाद है किसी किस्म का एब्यूज़ जब बच्चे के साथ होता है, उसमें भी यही होता है। जब आपको कोई करीबी वफ़ात पा जाता है या आपसे दूर हो जाता है अचानक, तो उस वजह से भी पैनिक अटैक्स शुरू हो जाते हैं। किसी बड़े हादसे के बाद भी ये बीमारी हो सकती है, जैसे ज़लज़ला है, कुछ अटैक हो गया, जैसे दहशतगर्द का कहीं पे हमला हो गया है, ज़लज़ला आ गया है, फ्लड है या कोई एक्सीडेंट होता है गाड़ी का, तो वो खौफनाक मंज़र ज़हन के ऊपर बैठ जाता है। जब भी उसकी दोबारा याद आती है तो इंसान को जो है ना उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वही पैनिक अटैक उसको दोबारा होने लगता है और ये बार-बार होता है तो उसको हम पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो परफेक्शनिस्ट होते हैं, हर चीज़ में उनको परफेक्शन चाहिए होती है कि ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को, और ख़ास लोग, वो लोग जिनमें खलल रहता है, ज़हन में बहुत ज़्यादा खलल रहता है, मनफ़ी ख़यालात आते रहते हैं। कुछ लोगों को जो है ना मनफ़ी ख़यालात वो कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें, कुछ लोग जो है ना उनको नहीं कंट्रोल कर पाते। तो उनकी वजह से भी जो है ना पैनिक अटैक्स होते हैं क्योंकि केमिकल्स जो है ना ऊपर नीचे हो जाते हैं। तीसरी बड़ी वजह है कि आपके ना जिस्म का मसला है, ना आपके दिमाग का मसला है बाहर का, बाहर की दुनिया का। इसमें क्या है कि आप बेरोज़गार हैं, ये आपको एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, आपके इम्तहानात आए हुए हैं लेकिन आपको परेशानी है। हमारे एक जानने वाले थे, जब भी एग्ज़ाम आते थे तो उनको पैनिक अटैक शुरू हो जाते थे, तो ये भी हो सकता है। उसके बाद जो है ना नौकरी का ख़त्म हो जाना, बीवी के साथ कुछ लोगों के रिलेशनशिप के मसाइल होते हैं। इसी तरह कुछ लोग बाहर से जो चीज़ें ले रहे हैं, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, अल्कोहल है, कुछ लोग नशा कर रहे होते हैं, तो उनमें स्टिमुलेंट्स होते हैं जो दिमाग को बहुत ज़्यादा एक्टिव करते हैं। तो ये जब एक हद से ज़्यादा खाएँगे, कॉफ़ी पिएँगे, चाय पिएँगे, तो फिर क्या होगा, पैनिक अटैक्स की बीमारी आपको भी हो सकती है। क्योंकि हमारे पास ऐसे मरीज़ आते हैं जो दिन में 10-10, 14-14 कप चाय पीते हैं, तो उनमें ये सिम्पटम फिर आ रही होती है। एनर्जी ड्रिंक्स के शौकीन कुछ लोग होते हैं, वो बार-बार एनर्जी ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, उस वजह से उनको पैनिक अटैक्स की बीमारी हो जाती है। लंबे अरसे से नींद की कमी जिन लोगों को होती है, कुछ लोगों की जॉब ऐसी होती है कि उनको नींद पूरी नहीं हो पाती, तो उनको भी पैनिक अटैक्स की बीमारी होने के चांसेस होते हैं।
चौथी बड़ी वजह है पैनिक अटैक्स की कि कुछ लोग जो है ना हाइपर विजिलेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा चौकन्ने होते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों को उनको डिटेल चाहिए होती है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उन लोगों में भी केमिकल्स के डिस्टर्ब होने से पैनिक अटैक से बीमारी होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद कुछ लोगों को जिस चीज़ का खौफ होता है वो उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, तो भी जो है उनको लंबे अरसे बाद ये बीमारी शुरू हो जाती है। पाँचवीं बड़ी वजह जो पैनिक अटैक्स में देखी जाती है वो है कुछ लोग जो बीमारी का शिकार होते हैं और लंबे अरसे से दवाइयाँ खा रहे होते हैं, ख़ास तौर पर ज़हन की दवाइयाँ जब वो अचानक बंद करते हैं तो एक मसला तो उनका पहले चल रहा था, दूसरा मसला शुरू हो जाता है पैनिक अटैक्स का, क्योंकि जब आप फ़ौरन दवाई बंद करते हैं तो फिर ज़हन में जो केमिकल्स हैं वो फिर बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे चले जाते हैं, तो फिर ये मसला होता है। इसके बाद आती है एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी। कुछ लोगों को जिस कंडीशन में जाना है, कहीं जाना है, भीड़ है, रश है या किसी से मिलने जाना है, तो उसका सोच के उनको पैनिक अटैक शुरू हो जाता है। तो ये भी इसकी वजह है कि आप जब कुछ सोच रहे होते हैं कि ये काम ऐसे होना है लेकिन ये ऐसे हो गया तो फिर क्या होगा, तो भी पैनिक अटैक की बीमारी आपको शुरू हो सकती है। तो ये हैं वजूहात। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको किस वजह से पैनिक अटैक्स होते हैं, ताकि हम फिर आपके सवाल का जवाब दे सकें और उसको मज़ीद डिस्कस कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।